अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी है। बनाने में थोड़ी सी मुनफरिद है। इसको थोड़ी से अलग स्टाइल से मैंने बनाया है, जैसे कि मेरी सास बनाया करती थी। तो आप जो ये रेसिपी जब बनाएंगी तो आपको भी इंशाल्लाह ताला ये बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा नरम, सॉफ्ट और बहुत ही चटपटी सी ये बट का सालन रेसिपी यानी ओजड़ी की रेसिपी जिसको कहते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ली है मैंने 2 किलो बट, और बट को मैंने अपने कसाई से कहकर साफ़ करवा लिया था। इसके ऊपर जो एक झिल्ली सी आई हुई होती है जिसके अंदर बट होती है, ये उस झिल्ली को हटाकर उन्होंने इसको घिसकर बिल्कुल साफ़ करके अपने तरीके से, जो इनके पास नाइफ़ वगैरह होती हैं उससे साफ़ करके हमें दिया है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सी बोटी इसकी बन के निकली है। हालांकि इसे अभी मैंने धोया नहीं है, ये डायरेक्टली कसाई से आई तो मैंने आपको इसको दिखाया। देखिए कितनी साफ़ सी बट आई है। और इसके साथ ही मैंने इसको एक खुले बर्तन में डाल दिया पानी भर के, कि बट इसके अंदर डूब जाए पूरी। और इसके बाद इसको बस उबालने रख देंगे। इस तरीके से करने से ये होता है कि बट जो है हमारी, इसके अंदर जितनी भी हीक, स्मेल या जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं। और जब इसके अंदर 2-3 उबाल आने शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर, थोड़ी तेज़ फ्लेम पर रख दीजिएगा। तो वो फिर इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है इसको उबालने का कि किसी किस्म की हीक नहीं रहेगी इसके अंदर। और हीक आती भी जब है जब बट जो है अच्छे तरीके से साफ़ ना हुई हुई हो, उसकी कोई खाल वगैरह बट के ऊपर लगी रह गई हो, कोई गंदगी लगी रह गई हो, उस वक्त जो है इसके अंदर हीक आती है। लेकिन जब आप इस तरीके से साफ़ बट लेंगी और उसका पानी जैसे उबालने, एक उबाल आने के बाद, 2 उबाल आने के बाद आप फेंक देंगी, ड्रेन कर देंगी, तो इसके बाद जो है बट के अंदर ज़रा सी भी हीक नहीं रहेगी जब आप इसे कुक करेंगी। तो फिर दोबारा से हमने इसे कुकर के अंदर चढ़ाना है, क्योंकि कुकर में बट जो है अच्छी सी गल के तैयार हो जाती है। और अगर आप देगचे में चढ़ाएंगी तो आप खाली बट पहले गला लीजिए, तकरीबन 80% डन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज जो कि आधा कप है, और 2 चाय के चम्मच नमक, और 5 चाय के चम्मच जो मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, और 4 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाला है। और 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है डालने के बाद हम बट को पकने के लिए रख देंगे। मैंने लिए ये गाय की बट। आप अगर बकरे की बट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका टाइम थोड़ा कम होगा। तो ये 1 घंटे की जब हम कुकर की सीटी लगाएंगे तो गल जाएगी। जब तक बट गलती है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन, उसके अंदर डाला है 1.5 कप तेल। तेल को गर्म करने के बाद इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के करीब प्याज, और इसको हम कर लेंगे फ्राई। क्रिस्पी फ्राई करना है, गोल्डन क्रिस्पी फ्राई करना है, क्योंकि जब सालन में क्रिस्पी फ्राई चीज़ को हम डायरेक्टली डालते हैं सालन के अंदर किसी भी, तो वो जल्दी से जो है मैश हो जाती है चम्मच से ही, जब हम उसके अंदर चम्मच चलाते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए बट जो है गल चुकी है, और इसका पानी तमाम मैंने खुश्क कर लिया है। और खुश्क करने के बाद इसके ऊपर डाल दूँगी ये ऑयल और प्याज। और बघार लगाने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप फेंटा हुआ दही। दही यहाँ पर खट्टा होना चाहिए, और खट्टा दही जो है इसके अंदर मज़ीद फ्लेवर बढ़ाएगा बट के अंदर। और इसके बाद जो है हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देंगे बट को आधे घंटे के लिए। और ये जिससे ये होगा कि बट अंदर तक जो है नरम और मुलायम हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसके बाद इसका दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। दम पर रखने से पहले 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। और इसके बाद 4-5 हरी मिर्चें काट कर डालेंगे। और फिर इसके बाद आधा कप हरा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसे 30 मिनट के लिए जो है दम पर रख देंगे। इससे बट जो है हमारे सारे मसाले और उसकी खुशबुएं बट के अंदर तक शामिल हो जाएंगी, और बट बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। और जो हमने प्याज इसके ऊपर ब्राउन डाली है वो भी बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएगी। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।